कहते हैं कि सियासत में रूठना और मनाना चलता है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी नेत्री मौजूद हैं जो हरियाणा की कद्दावर नेता हैं, कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं। नाराज अभी भी हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है? बात नाराज़गी की नहीं है, कुछ बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं और उनको उठाना भी पड़ता है। पार्टी के अंदर नहीं उठाएंगे तो क्या कैसे करेंगे? पार्टी की सिपाही होने के नाते पार्टी के अंदर मुद्दे उठाना चाहिए भी, क्योंकि जो हमारे लोगों की और हमारे वर्कर्स की उम्मीदें होती हैं उनको हम हाई कमांड के सामने और पार्टी के अंदर रखना हमारा फ़र्ज़ भी है। कहते हैं कि शैलजा जी मुद्दे उठाती हैं, बेबाकी से उठाती हैं, लेकिन वो मुद्दे कौन से थे जो आप खरगे साहब के पास उठाने गई थी? वो तो चलो उन्होंने बुलाया और जो बातें थी डिस्कस हुई हैं। क्या आश्वासन दिया खरगे जी ने? आश्वासन और ये कोई देखो ना मुद्दे ना आश्वासन, ये कोई पब्लिक में प्रेस में करने की बातें नहीं होती। मतलब मान लिया गया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदर की हैं और कब ठीक है कब नहीं ठीक है वो बाहर की बात नहीं है, पार्टी के अंदर की ही है और वहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कही, लेकिन आप 10 दिन बैठ क्या गई? वहाँ हरियाणा की सियासत में हंगामा शुरू हो गया और हंगामा ये शुरू हो गया कि मनोहर लाल खट्टर जो 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बोले बीजेपी में आ जाइए, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, दूसरे दल भी आपको ऑफर देने लगे। देखो खट्टर जी का कौन सा सम्मान हुआ, उनको आखिर में वहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली में ले आए। तो दूसरों की ओर ना देखें, अपना घर संभाले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मिलकर काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। एक आप दलित नेता हैं, 36 बिरादरियों की आप बात करती हैं, उसमें आपकी स्वीकार्यता है। दलित आप नेता हैं और जैसे ही आप घर में बैठी ये जो है बात सामने आने लगी कि दलित नाराज हो जाएगा तो चुनाव पार्टी कैसे जीतेगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो केवल दलित नहीं, दलित का क्योंकि एक वर्ग से हूँ मैं, तो दलित वर्ग की भावनाएं एक अलग भावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो राइट थिंकिंग लोग हैं वो हर बिरादरी में, और मुझे इस बात का भी फ़क्र है कि मैं दलित भी हूँ और इस बात का भी इक्वल फ़क्र है कि मेरे को 36 बिरादरी भी मेरे साथ है। हम देखते हैं कि गांधी परिवार से आपका एक अलग ट्यूनिंग है, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो। इस चुनाव के दौरान इन बड़े नेताओं से आपकी क्या बातचीत हुई? बातचीत क्या कोई बातचीत हुई, कोई बैठक हुई आपकी? देखिए बातें तो होती रहती हैं, उसमें कौन सी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा ये भी जा रहा है, आपके समर्थक कह रहे हैं कि शैलजा जी को जो टिकट मिलने थे, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, सारे टिकट जो है हुड्डा साहब को मिल गए, ज़्यादातर मिल गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो आप लोग देखो, आप विश्लेषण करना आप लोगों का काम है। मलाल है कि आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं विधानसभा? मलाल नहीं, मलाल की बात नहीं होती, मलाल करके तो देखो पार्टी में ही हैं हम, मलाल का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में कई बार उम्मीद होती हैं और कभी कभी थोड़ी सी लगता भी है, फील भी होता है, लेकिन फिर संघर्ष कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो अब संघर्ष हम कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे जो अटकल अपने लोगों के हक के लिए। तो कहा जाता है कि शैलजा जी जो ठान लेती हैं वो मनवा के ही रहती हैं। नहीं, ऐसी देखो कोई जिद वाली बात नहीं होती, लेकिन जो एक सही रास्ता अपनाकर और दुनिया देखती है, तो वो सही रास्ता अपनाकर संघर्ष किया है हमने, पीढ़ियों से किया है, मैंने खुद किया है। 35 साल से ऊपर हो गए, 40 साल होने को आए हैं, तो एक रास्ता अपनाया है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और चलेंगे। मैडम आप उन लोगों को क्या जवाब देंगी जब 10 दिन आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं घर में सिरसा में कि शैलजा जी पार्टी छोड़ सकती हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, ये तो देखो फैलाई जाती हैं, जो मुखालिफ लोग हैं वो फैलाते हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा इसकी ओर ध्यान ना दें, ऐसी बातों को क्या तवज्जो देनी। सबको पता है, कम से कम हमारे कांग्रेसी लोगों को सबको पता है कि शैलजा कभी पार्टी छोड़ ही नहीं सकती। अब भाजपा ऐसे बाज़ार में थोड़ा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए, अपनी नाकामियों से ध्यान बांटने के लिए। आप कहती हैं कि पार्टी आपके खून में है, आप पार्टी आप तभी छोड़ेंगी जब आप तिरंगे में लिपट के जाएंगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, यही मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझ में और मैं कांग्रेस में हूँ, दोनों एक ही बात है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैम कि
हुड्डा साहब से भी ये सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, जब आपने भी कई बार इच्छा जाहिर की है कि दलित मुख्यमंत्री हरियाणा का क्यों ना हो। राहुल गांधी भी कई बार बोल चुके हैं कि दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे आज? नहीं, आज क्या, ये तो बातें हैं कि कोई भी आए और किसी भी समुदाय से, तो अगर किसी भी समुदाय से हो सकता है तो वो दलित वर्ग से भी हो सकता है। इच्छा रखती है? समय आ गया है जब इस तरह की बातों को पार्टी को भी और देश को भी, समाज को भी सीरियसली लेना चाहिए। आप इच्छा रखती हैं मुख्यमंत्री की? देखो, बात इच्छा की नहीं है, बात मेहनत की है, संघर्ष की। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी थी, खास बातचीत कर रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑप्शन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।